नहीं करेगी, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। 15 जुलाई को हम रोहतास में रहेंगे, वहाँ अभ्यर्थियों से मिलेंगे। उसके बाद मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा सब जगह जाएंगे और इसी महीने जुलाई में ही हम लोग बिहार बंद का ऐलान करेंगे। सरकार TRE-4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाले। सभी भर्ती में बिहार में या पूरे देश में कह लीजिए, जो ये मांग कर रहे थे कि महिला आरक्षण का लाभ, दिव्यांग आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर को नहीं मिलना चाहिए, वो दिलीप कुमार है। और इसको लेकर बिहार से बाहर के कई महिला अभ्यर्थी हमें फोन करती थी कि सर 2 साल रुक जाइए, हम लोग को नौकरी लेने दीजिए, तब आप ये डिमांड कीजिए। हमको भाई अन्याय हो रहा है, हम कैसे चुप रह जाए? नहीं है, ये डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है, तो इसलिए महिला अभ्यर्थी को, बिहार की बेटियों को भी ये सोचना होगा कि ज़्यादा खुश नहीं होना है। ये आपको डोमिसाइल नहीं लागू हुआ है, ये सिर्फ आरक्षण वाली बात है कि बाहरी को नहीं मिलेगा। और जब डोमिसाइल लागू होगा तो 15-16 नंबर कटअप हर वैकेंसी में महिलाओं का, बिहार की महिला अभ्यर्थियों को भी सड़क पे उतरने की जरूरत है फिर से, ताकि डोमिसाइल लागू हो। TRE-4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाले सरकार, चुनाव से पहले उसको संपन्न करा ले। और BPSC, TRE, दरोगा, सिपाही, BSSC सभी में 90% मैंने इसलिए कहा ना कि युवा आयोग में कैसे लोगों को नियुक्त किया जाता है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए सरकार अपने ही लोगों को भाई भतीजावाद करके नियुक्त कर दे, तो सरकार के हाँ में हाँ मिलाना है तो कुछ नहीं होगा। BSSC भी तो एक आयोग है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। 1.5 साल हो गया BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की। बिहार कैबिनेट में 2 महत्वपूर्ण फैसले हुए। पहली बार बिहार में, या यूं कहे देश में, युवा आयोग का गठन हुआ। और दूसरा फैसला ये है कि बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति जो है वो लागू की गई। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं, युवा आयोग का गठन हुआ है पहली बार? देखिए, इन दोनों फैसलों का हम दिल से स्वागत करते हैं और इसके लिए नीतीश सरकार को और खासकर नीतीश जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। और ये दोनों ही डिमांड हम लगातार कर रहे थे। सबसे पहले हम 35% महिला आरक्षण की बात करें तो 35% महिला आरक्षण जो है 2016 से लागू है। 2016 से, और नीतीश कुमार जी ने ही लागू किया था। लेकिन इसमें हो क्या रहा था कि जनरल कैटेगरी में बिहार 35% महिला आरक्षण का लाभ जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिलाओं को भी मिल रहा था, जिसका नुकसान बिहार के SC, OBC, जनरल सभी महिला अभ्यर्थियों को हो रहा था, यानी पूरे बिहार की बेटियों को हो रहा था। तो हम ये लगातार मांग कर रहे थे, और एकमात्र व्यक्ति बिहार में या पूरे देश में कह लीजिए जो ये मांग कर रहे थे कि महिला आरक्षण का लाभ, दिव्यांग आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर को नहीं मिलना चाहिए, वो दिलीप कुमार है। और इसको लेकर बिहार से बाहर के कई महिला अभ्यर्थी हमें फोन करती थी कि सर 2 साल रुक जाइए, हम लोग को नौकरी लेने दीजिए, तब आप ये डिमांड कीजिए। हमको भाई अन्याय हो रहा है, हम कैसे चुप रह जाए? अब जाके सरकार ने ये फैसला लिया कि 35% महिला आरक्षण का लाभ अब सिर्फ बिहार की बेटियों को मिलेगा। तो ये अच्छा फैसला है, स्वागत करते हैं। लेकिन ये डोमिसाइल नहीं है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं। नहीं, ये डोमिसाइल नहीं, ये आरक्षण है जो पहले से चला रहा है। इसमें नया कुछ नहीं है। नया ये है कि भाई जो गलत था कि बाहरी को आरक्षण दे रहे हैं, उसको सही किया गया कि अब बिहारी को ही आरक्षण मिलेगा, बिहारी महिला को। और कुछ लोग का जैसे चल रहा है कि डोमिसाइल लागू होगा, तो ये लड़का लड़की वाली बात नहीं है, ये डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है। तो इसलिए महिला अभ्यर्थी को, बिहार की बेटियों को भी ये सोचना होगा कि ज़्यादा खुश नहीं होना है। ये आपको डोमिसाइल नहीं लागू हुआ है, ये सिर्फ आरक्षण वाली बात है कि बाहरी को नहीं मिलेगा। और जब डोमिसाइल लागू होगा तो 15-16 नंबर कटअप हर वैकेंसी में महिलाओं का, बिहार की महिलाओं का नीचे चला जाएगा। तो इसलिए डोमिसाइल के लिए अभी लड़ना होगा। और इसमें ये नहीं है कि लड़का के लिए नहीं हुआ, लड़की के लिए हुआ। ये तो लड़की के लिए ही आरक्षण था ना, महिला आरक्षण, तो डोमिसाइल की बात ही नहीं इसमें है। और जैसे कुछ लोग सोशल साइट पे चला रहे हैं, देख रहे हैं, कन्फ्यूजन है कि अब लड़का के सीट पे जनरल में बिहार से बाहर की लड़की भी आ जाएगी। ये तो पहले भी होता था कि जनरल का जो सीट होता है तो उसमें बिहार के SC, OBC, जनरल भी जाएंगे मार्क्स के आधार पे, बिहार से बाहर के भी सभी लोग, लड़का लड़की आएंगे, सभी आएंगे उसमें। और पहले क्या था कि जनरल कैटेगरी में 35% महिला आरक्षण में बिहार से बाहर की महिला को आरक्षण मिलता, जो कि अब बंद हो गया। तो जनरल के सीट पे तो वैसे भी पहले की तरह आएंगे, लेकिन डोमिसाइल लागू हो जाएगा तब बिहार के बेटियों को भी, बिहार की बेटियों को भी और बिहार के बेटों को भी फायदा होगा। इसलिए बिहार की महिला अभ्यर्थियों को भी सड़क पे उतरने की जरूरत है फिर से, ताकि डोमिसाइल लागू हो। TRE-4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाले सरकार, चुनाव से पहले उसको संपन्न करा ले। और BPSC, TRE, दरोगा, सिपाही, BSSC सभी में 90% डोमिसाइल लागू करे, 10% सीट ओपन रखे। और इसके साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू करे, जिसके तहत अलग से एक पेपर दिया जाए, उसमें 100 क्वेश्चन बिहार से संबंधित हो। और जब तक सरकार ऐसा नहीं करेगी, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। 15 जुलाई को हम रोहतास में रहेंगे, वहाँ अभ्यर्थियों से मिलेंगे। उसके बाद मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा सब जगह जाएंगे। और इसी महीने जुलाई में ही हम लोग बिहार बंद का ऐलान करेंगे। सरकार TRE-4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाले, सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू करे, BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा की तिथि घोषित करे सरकार। और युवा आयोग के गठन का जो फैसला सरकार ने लिया उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इस युवा आयोग के मेंबर, उपाध्यक्ष और चेयरमैन वैसे लोगों को बनाया जाए जो युवाओं के बीच रहते हो, युवाओं के मुद्दे से परिचित हो। किसी के बहनोई, किसी के दामाद, किसी के बेटा बेटी, पोता पोती को नहीं बनाया जाए, नहीं तो फिर युवा आयोग के गठन का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। क्या लगता है आपको, युवा आयोग से क्या बदल जाएगा बिहार में? लोग कह रहे हैं, NDA के नेता कह रहे हैं कि बेरोजगारी और पलायन को दूर करने में मदद मिलेगी। आपको लगता है?
देखिए मैंने इसलिए कहा ना कि युवा आयोग में कैसे लोगों को नियुक्त किया जाता है इस पर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए सरकार अपने ही लोगों को भाई भतीजावाद करके नियुक्त कर दे तो सरकार के हाँ में हाँ मिलाना है तो कुछ नहीं होगा। बीएसएससी भी तो एक आयोग है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। 1.5 साल हो गया बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि नहीं घोषित हुई, वो भी आयोग है। उसी तरह युवा आयोग सिर्फ बन जाए, बस गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, खाना पूर्ति कर ले, पैसा मिल रहा है महीना, तो फिर कुछ करना नहीं है। जैसे और भी बहुत सारा आयोग बिहार में बना हुआ है, ऐसा ऐसा आयोग बना हुआ है जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। बस पैसा मंथली मिल रहा है, गाड़ी बंगला मिला हुआ है, बाकी काम कुछ नहीं। तो वैसा ही अगर युवा आयोग का कर दिया जाए तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, तो हम लोग तो विरोध करेंगे वैसे युवा आयोग का। इससे अच्छा कि नहीं बनाइए तब। मतलब सिस्टम अगर सही ढंग से सिस्टमेटिक काम करे तो युवा आयोग से बदलाव हो सकता है। बिल्कुल बदलाव होगा। युवाओं से मिलेंगे, उसके चेयरमैन मेंबर युवाओं की समस्या को जानेंगे, उन समस्याओं को दूर करने के उपाय बताएगी सरकार को, मीडिया में रखेंगे बात को, सभी भर्ती आयोग के सामने रखेंगे तो जरूर परिवर्तन आएगा। लेकिन अगर सिर्फ नाम के लिए बन जाएंगे, काम कुछ नहीं, तो फिर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सोशल मीडिया पे बहुत सारा पोस्ट चल रहा है जिसमें ये डिमांड की जा रही है कि दिलीप कुमार को युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए। अब देखिए, ये बिहार के युवाओं का मेरे प्रति प्यार है, स्नेह है, जो हम 10 साल से युवाओं के लिए लड़ रहे हैं निष्पक्ष रूप से। ये तो कोई आरोप नहीं लगा सकता हम पे कि किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, किसी नेता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि किसी की भी सरकार रही, हम छात्र हित में आंदोलन करते रहे हैं, लाठी खाते रहे हैं, जेल जाते रहे हैं। तो ये युवाओं का प्रेम है मेरे लिए, जो वो ऐसा डिमांड कर रहे हैं। ये तो सरकार को सोचना है कि सरकार को क्या करना है, ये तो सरकार का काम है भाई, और सरकार ही करती है। इसमें तो हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे लोगों को आप रखिए जो ईमानदार हो, निष्पक्ष हो, तभी हम लोग स्वीकार करेंगे। नहीं तो किसी के बेटा बेटी दामाद को बना दिया जाएगा, और जो गलत लोग होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे, तो फिर हम लोग युवा आयोग के गठन का विरोध करेंगे। चलिए देखिए, दिलीप कुमार जी की सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने साफ कहा है कि अगर अच्छे से सरकार इस पे काम करे, युवा आयोग पे, तो बहुत कुछ बदल सकता है। बिहार में बेरोजगारी और पलायन को दूर करने में मदद मिल सकती है। और वहीं अगर सरकार ने फिर से भाई भतीजावाद किया इसमें, तो हम सभी लोग जो है युवा आयोग का भी विरोध करेंगे। बात बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा।